राहुल गांधी गद्दार है, राहुल सोरोस एक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये संबित पात्रा जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें प्रूफ दिए कि कैसे जो जॉर्ज सोरोस है और राहुल गांधी जी है दोनों मिले हुए। राहुल गांधी जी और सोरोस का एक दूसरे से कनेक्शन है। संबित पात्रा जी ने प्रूफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। अब मैं आगे बता दूं कि जो जॉर्ज सोरोस है वो बहुत ही बड़े बिलियनर है, वो बहुत ही बड़े अरबपति है। आगे एक बात और बता दूं कि जॉर्ज सोरोस की एक फाउंडेशन, एक एनजीओ है जिसका नाम है ओपन सोसाइटी, और एक ऑर्गेनाइजेशन है OCCRP जो कि एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में फैली हुई है और उनके मीडिया कर्मी जो है वो भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन को करीब 70% फंड 70% फंड जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन देती है। मतलब कि डायरेक्टली जॉर्ज सोरोस जो है वो OCCRP को फंडिंग करते हैं। संबित पात्रा जी ने साबित किया कि कैसे OCCRP के जो मीडिया जर्नलिस्ट है वो हमारे देश के अगेंस्ट काम करते हैं और कैसे वो देश विरोधी है। संबित पात्रा ने तस्वीरों के साथ बताया कि कैसे राहुल गांधी जी उन मीडिया कर्मियों के साथ फोटो खिंचाते हैं जो कि हमारे देश के विरोध में है। उसमें एक बांग्लादेश का पत्रकार भी था। बहुत सारे एलिगेशन संबित पात्रा जी ने लगाए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पे और पूरी कांग्रेस पार्टी पे। संबित पात्रा जी ने यह भी कहा कि जब हमारा देश वैक्सीन बना रहा था और हमने वैक्सीन बना के तैयार कर ली तो हमारे वैक्सीन का जो विरोध कर रहे थे उनके साथ राहुल गांधी जी मिले हुए थे और उसमें जॉर्ज सोरोस भी शामिल थे। सोरोस भी कॉन्स्पिरेंसी रच रहे थे कि हमारे जो भारत की वैक्सीन है वो अच्छी वैक्सीन नहीं है और वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में जो भारत का नाम है वो कम हो जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। संबित पात्रा ने राहुल गांधी जी को गद्दार भी कहा और संबित पात्रा जी ने कहा कि मुझे जरा भी संकोच नहीं है हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को गद्दार कहने में। साथ ही साथ में मैं ये बता दूं कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जो सांसद थे वो पार्लियामेंट में मोदी अडानी एक है ऐसा टी शर्ट पहन के आए थे और पीछे लोगो लगाया था। और मैं एक और चीज बता दूं कि राहुल गांधी जी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि क्या आप अपने खुद के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कराओगे। वैसा ही मोदी जी है, मोदी जी कभी भी अडानी जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर अडानी जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कराई तो मोदी जी की ही पोल खुल जाएगी। यही वजह है कि मोदी जी इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे अडानी जी पे। साथ ही साथ में राहुल गांधी जी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि मोदी अडानी एक है। तो बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी और सोरोस एक है, क्योंकि राहुल गांधी जी सोरोस का सपोर्ट करते हैं और जो सोरोस चाहता है वही राहुल गांधी जी चाहते हैं। सोरोस चाहता है कि भारत कभी भी आगे ना बढ़े, भारत में उद्योगपति ना हो, भारत के लोग गरीब ही रहे, भारत कभी भी आगे ना जाए। ये चाहते हैं सोरोस, और वही चीज राहुल गांधी जी भी चाहते हैं, ऐसा संबित पात्रा जी ने कहा। संबित पात्रा जी ने आगे ये भी कहा कि जो नेशनल हेराल्ड केस है उसमें भी सोरोस ने जिस मीडिया को फंडिंग किया था, उन्होंने कहा कि ये जो नेशनल हेराल्ड केस है वो बेबुनियाद है, वो एक पॉलिटिकल साजिश है। अब ये जो एजेंसी है ये तो यूएस की एजेंसी है, ये कैसे जजमेंट दे सकती है हमारे इंडिया के मामलों में, और वो क्यों बचा रही है गांधी फैमिली को। इसका मतलब है कि वो गांधी फैमिली के साथ मिली हुई है। यही चीज संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों के सामने रखी। और जो राहुल गांधी जी का नारा है मोदी अडानी एक है, मोदी अडानी भाई भाई, उसका तोड़ बीजेपी ने निकाल लिया है और बीजेपी अब बोल रही है कि राहुल सोरोस एक है, राहुल सोरोस भाई भाई। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।